देख रहे हैं रौनक के रमजान और मेरा नाम है डॉक्टर मुजना इब्राहिम। जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं इमाद हमीद जो कि डॉन न्यूज के स्पोर्ट्स एंकर और कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं। स्टूडियोज में इस वक्त एक खास एनर्जी है, एक एक्साइटमेंट है, लड़कियों की चीखने की आवाजें आ रही, कुछ बेहोश हो रही है। नहीं, उनको रोजा बिल्कुल नहीं लग रहा जनाब, ये रोजे की वजह से नहीं है। इनफैक्ट हमारे सुपर स्पेशल गेस्ट की वजह से ये उन पर ये असर हुआ है, जो कि लंदन से अभी कि मैं नहीं हूँ वो नहीं, बिल्कुल भी हमारे जो गेस्ट है वो लंदन से अभी वापस आए हैं और आप सबसे मिलने के लिए और आप सबसे बातचीत करने के लिए वो एयरपोर्ट से डायरेक्टली ही तकरीबन स्टूडियोज में आ पहुंचे हैं। प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन द एक्स कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिस्टर शाहिद अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको 8वां रोजा बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। कैसे गुजर रही है रमजान, मतलब कभी लंदन में कभी कराची वहाँ में? पे इंग्लैंड में तो ये था कि वहाँ पे तो 2:30 बजे सहरी खत्म हो जाती है और फिर रात को 9 बजे वहाँ पे अफ्तारी। इतना तो लंबा है, काफी लंबा है, तो इसलिए मैंने कहा फौरन फ्लाइट पकड़ के मैच वापस आ जाओ, यहाँ ज्यादा बेहतर है। एटलीस्ट यहाँ पे आपको तराबियां भी मिल जाती हैं और ये एक ऐसा महीना है कि जितना घर में फैमिली के साथ गुजारा तो उतना ही अच्छा है। तो यहाँ के रोजे आसान भी है, दूसरा एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है, माहौल है यहाँ पे। वहाँ पे वो माहौल नहीं है जो यहाँ पे माहौल है और मेरे ख्याल में माहौल में रहे बंदा तो ज्यादा अच्छा है। बाहर जाके ही एहसास होता है कि पाकिस्तान क्या है और अपना मुल्क डेफिनेटली क्या ये है। तो आप जब मुल्क से बाहर होते हैं और हमारे जितने भी टीम जब भी हमारे कोई टूर्स होते हैं बड़े अच्छे टॉप टूर्स होते हैं, यकीन माने हम कुछ 4 दिनों के बाद बस इस मिट्टी के अंदर इतनी कशिश, इतनी मोहब्बत, इतनी अट्रैक्शन है कि आपको वापस खींचती है। कितनी आसानी से कह देते हैं ना शायद कि क्रिकेटर्स उनके तो इतने फन लाइफ है, इतनी आसान सी जिंदगी, इतनी खुशबाश जिंदगी, घूमते फिरते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। क्या ये सच है? बड़ी मजेदार से पठानों में एक मिसाल दी जाती है कि हर एक को दूसरे के तकिए के नीचे पराठे नजर आते हैं मतलब अपने आप इंसान हम लोग इतने नाशुक्र हैं ना, हम खुद खुश नहीं रहते, सामने वाला हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता, खुश लग रहा होता है। नया एग्जाम्पल है ना, ये बिल्कुल नई चीज लाया हूं आप लोगों के तकिए के नीचे पराठे, तकिए के नीचे पराठे। इसको याद करेंगे और जल्दी अपने ऑडियंस को बता देते हैं कि शाहिद हैम्पशायर को रिप्रेजेंट कर रहे थे फ्रेंच T20 चैंपियनशिप में और बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। शायद 16 विकेटें हासिल कर चुके हैं मुजना उसमें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग अ 5 विकेट हॉल, 10 रन से उन्होंने कंसीड किए पर विकेट और शाहिद ने हैम्पशायर को गाइड कर दिया, सेमीफाइनल में डरहम के अगेंस्ट कामयाबी हासिल की। शाहिद बड़ा मजा आ रहा है हैम्पशायर से खेलते हुए, जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। बैट तो थोड़ा इतना नहीं चल रहा लेकिन बॉल का जादू अभी भी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बॉलिंग काफी जबरदस्त अच्छे मौके पे और अच्छी जगह पे बॉलिंग हो रही है और राइट टाइम पे खास तौर पे, इसलिए कि बहुत ज्यादा एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है वहाँ पे क्राउड का। दूसरी जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है, 3 मैचों में ओपन किए है, आखिरी लास्ट मैच, इस मैच के अलावा कल का जो खेला है उससे पहले जो 3 मैच, तो बेहतर फील कर रहा हूँ। एटलीस्ट बॉल अच्छा नजर आ रहा है, बैट पे आ रहा है, 30 रन 24 रन हुए हैं 2-3 मैचों में। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि कंटिन्यू रखूं बैटिंग को भी एज अ ओपनर के तौर पे। 2020 में भी इंशाल्लाह जब पाकिस्तान से खेलने का मौका मिले तो डेफिनेटली अपने आप को ओपन भी ट्राई करने की कोशिश करूंगा। जहाँ तक काउंटी का ताल्लुक, एंजॉय कर रहे हैं, जबरदस्त एटमॉस्फेयर गुड। शायद क्वेश्चन जो कि सारे पाकिस्तानियों के जबान पर है, आपके लाखों करोड़ों फैंस जो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। शायद अभी हम जानते हैं कि आप रिटायरमेंट ली हुई, आपने कुछ इस किस्म के हालात सही नहीं है, लेकिन शायद द बॉटम लाइन इज वी वांट टू सी यू रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए जादू दिखाते हुए। कब देखेंगे हम आपको? हमारी बात यह है कि मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, जिस तरह आपने कहा कि लाखों लोगों के ज़बान पे ये सवाल है, तो मैं बहुत सारे दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि पाकिस्तान से खेलना मेरी पहचान रही है, पाकिस्तान से खेलना मेरी फैमिली मुझे देखना चाहती है, मेरे वालिद साहब की अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के लिए खेलता रहे जब तक ये क्रिकेट खेल रहा है। तो पाकिस्तान मेरी पहचान ही पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान से नहीं खेलूंगा तो मैं शाहिद अफरीदी कुछ भी नहीं है। तो मैं इतना अपने आप को समझता हूँ, अगर आज मैं हूं तो अपने मुल्क की वजह से, अपनी टीम की वजह से हूं। जब इंशाल्लाह बेहतर लोग, अच्छे लोग आएंगे जिनके साथ खेलने को दिल चाहेगा, जो मुखलिस होंगे, जो टीम से मुखलिस होंगे, जो इस मुल्क से मुखलिस होंगे, जो इज्जत देना जानते होंगे अपने स्टार्स को, उनके साथ लाजमी मैं खेलने के लिए। विदाउट डाउट शाहिद अफरीदी इज अ स्टार। 300 से ज्यादा मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, पाकिस्तान की कप्तानी भी की वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पाकिस्तान को ले जाने में शाहिद अफरीदी का इंतहाई अहम किरदार रहा। 21 विकेटें, लीडिंग विकेट टेकर पाकिस्तान के, और उसके बाद जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हमने देखे, शाहिद अफरीदी वाज कंपेल्ड टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। शाहिद अब तकरीबन 2 महीना से करीब का अरसा हो गया है कि जब आपने रिटायरमेंट ली इंटरनेशनल क्रिकेट में।
कभी ऐसा तो नहीं लगा कि शायद थोड़ी जल्दबाजी हो गई हो, कोई ऐसा डिसीजन मैंने ले लिया, शायद मैं थोड़ा सोचता तो बात शायद तय हो सकती थी? कोई ऐसी फीलिंग है अभी? क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि लाखों करोड़ों लोग आपसे सवाल करें। यार मैं बहुत मुंह पर हूँ, कोई बात दिल की बात जो है ना मैं कह ही देता हूँ। इस वजह से भी लोग, ज्यादातर लोग मुझे पसंद भी नहीं करते, ज्यादातर करते हैं। बात ये कि बड़ा जबरदस्त और बड़े सही मौके पे डिसीजन लिया है मैंने। मैं समझता था कि मेरी इज्जत, मेरे लिए इज्जत से बड़ी चीज कोई नहीं है। अल्लाह ने मुझे सबसे अलग रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसी की मेहरबानी है। तो मैं इनसे साइड पे ही रहना चाह रहा था। मैं इनके से बीच में रह के ये चाह रहे थे कि शाहिद अफरीदी को वो हम कहें जो हम चाहते हैं वो करे शाहिद अफरीदी, वो मैं नहीं कर सकता। वो गलत कामों में मैं ना पढ़ना चाहता हूँ ना कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी साइड पकड़ ली, इसी में मेरी इज्जत थी, इसी में मेरी मुल्क की इज्जत। तो बेसिकली शायद कोई रिग्रेट नहीं है। वो ना अल्हम्दुलिल्लाह, सही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में बंदे का रिस्क नहीं रखा। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला बड़े रास्ते खोलते रहे। एक और अच्छा मैसेज आज के लिए, फोन कॉल्स हैं बैक टू बैक, जिस तरह लड़कियों की चीखने की आवाजें अब तो तक आ रही है। कॉलर ले लेते हैं, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन पे, वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हिना बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। हिना इस्लामाबाद से, कहिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में शाहिद अफरीदी मौजूद है, आप क्या पूछना चाहेंगी? मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि चूंकि आजकल रमजान है और ये बाहर से अभी आए हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तानी अफ्तारियाँ ये मिस करते होंगे। तो घर में जब अफ्तारी बनती है तो इनकी डिमांड क्या होती है, और क्या ये इन्हें अफ्तार पार्टीज में ये वेलकम करते हैं कि उनसे बचना ही चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे जाकर ओवर ईटिंग होती है, या इनके घर के अफ्तारी का और मजा होता है, बाहर की और अफ्तारी का मजा होता है? दूसरा ये कि अपनी नमाजों को ये किस तरह मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग टेस्ट, कि क्या इन्हें जब लंच ब्रेक आता है तो क्या उस वक्त, अगर जोहर का टाइम है तो क्या उस वक्त अदा करते हैं या ये कज़ा करके करते हैं? थैंक यू है ना, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं अपने लिस्ट में से एक सवाल काट देती हूँ। जी शाहिद, घर पे इफ्तारी, बाहर इफ्तारी, क्या डिमांड है? बहुत बड़े मौलाना साहब बैठे हैं आज। जहाँ तक रमजान के रोजे का ताल्लुक है, डेफिनेटली अफ्तारी घर में इसलिए मैं वापस आया हूँ कि घर में फैमिली के साथ और जो माहौल घर का होता है रोजा खोलने का और सैरी करने का, वो तो डेफिनेटली कहीं पे भी नहीं मिल सकता। बेगम से क्या डिमांड करते हैं? इफ्तार के दस्तरखान पे क्या होना मांगता है? इजी गोइंग, कुछ भी मौजूद हो दस्तरखान पे। तो फिर बेगम से पूछना पड़ेगा ना कि मैं कोई भी चीज, मैं ऐसा कोई नाशुक्र आदमी नहीं हूँ, कुछ भी सामने हो बड़े शौक से और जबरदस्त तरीके से खाता हूँ। खाने को मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ, बहुत ज्यादा। दूसरा सवाल मोहतरमा का क्या था? का सवाल ये था कि नमाज के बारे में सवाल किया कि जब ब्रेक्स होती हैं, मैच में एक्शन चल रहा है, जोहर का टाइम होता है, असर का टाइम होता है, तो जब ऐसा लग रहा होता है कि जैसे फील्ड के अंदर ही मगरिब की नमाज निकल जाएगी, तो असर और मगरिब मैं तो मिला के, जो बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मिला के पढ़ देनी चाहिए। तो इस तरह पढ़ लेते हैं, जहाँ टाइम मिलता है पढ़ लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। हाँ, जैसे ये अच्छी बात है कि पढ़ते हैं। पूछना चाह रही थी वो, आई थिंक बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। यहाँ पे काफी एक जो इम्पोर्टेंट इसी से रिलेटेड सवाल जो मेरे जहन में भी आया कि जब बॉब वुलमर का दौर था तो हमने देखा कि पाकिस्तान टीम में बहुत ज्यादा कोहेजन हो गई और ये नमाज जो है टीम ने पढ़नी स्टार्ट की, इंजमाम उल हक की कैप्टनसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, काफी ओपनली आके नमाजी। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया इसको कि शायद ये तरीका सही नहीं। आप क्या समझते हैं कि ये क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड था? क्या टीम की वाकई यूनिटी आई, आपस में लड़के जो है एक दूसरे के ऊपर एतमाद उनका बढ़ा इससे? देखिए भाई अहमद, बात तो ये है कि नमाज तो हर एक पे फ़र्ज़ है ना। नमाज तो एक बीनो मुस्लिम हम में और गैर मुस्लिम में किस चीज़ का फ़र्क है? नमाज का फ़र्क है। नमाज तो देखिए सब पे फ़र्ज़ है, पढ़ते थे पूरी टीम के अंदर। ये माहौल जब आया तो बहुत ही अच्छा था। वो जो लड़के क्या हम ही लोग 4-5 बजे नाइट क्लबों से वापस आते थे, तो उससे बेहतर तो ये था ना कि एटलीस्ट बंदे 5 वक्त की नमाज पढ़ते। जो नाइट लाइफ थी वो चेंज हो गई उसके बाद। हाँ, बहुत ज़्यादा इसको मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे बीच में आ गए थे कि बहुत ज़्यादा मीडिया के सामने चीज़ें आने लग गई थी कि ये लोग ग्राउंडों में बहुत ज़्यादा नमाजें आना शुरू हो गई थी। बेहतर होता कि अंदर ड्रेसिंग रूमों में या खामोशी से कमरों में नमाजें रहती और अपनी हद तक ही रहते तो ज़्यादा बेहतर होती चीज़ें। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम वापस आएंगे और आपके बहुत सारे फोन कॉल्स आई प्रॉमिस लेंगे इस दफा। लेट्स कीप आवर प्रॉमिस।